22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं से राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्यु लोक पहुंचाया है। देखिए, शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते। उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण जिस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुंचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि जो आज समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है, उसमें विघ्न डालने का काम न करे, वरना भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं। कहूँगा महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति 23 तारीख को जो नहीं आएगा वो रामद्रोही होगा। अरे घट वासी हैं राम, हमारी सांसों में रहते राम, हमारे रोम रोम में राम। हम यहाँ भी पूजन करें तो राम, हम बाहर पूजन करें तो राम। पूरे जगत में कोई ऐसी जगह है जहाँ राम नहीं है? क्या जरूरी है कि अयोध्या जाके ही राम का पूजन किया जाए? और आप बताएं, आपने रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया? रामनवमी को तो हमारी पीढ़ियां सदियों से हम इस बात को मना रहे हैं कि रामनवमी के दिन हम राम का पूजन करते हैं, राम जी के हम आने की खुशी मनाते हैं, तो रामनवमी का इंतजार कर लेते, उस दिन कर लेते। आखिर इतनी जल्दीबाजी में आप भूमि पूजन, शुद्धिकरण और उनके मूर्ति की स्थापना क्यों कर रहे हैं? इस बात का उत्तर तो महेंद्र भट्ट को देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इतनी ओछी और इतनी गलत बातें जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, इसके लिए ब्राह्मण समाज उनको कभी क्षमा। तो हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैन में। देवेंद्र भसीन जी, सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं। देवेंद्र भसीन जी, अब महेंद्र भट्ट ने तो कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर दी है कि भाई ये लोग जा नहीं रहे, बस भ्रमित कर रहे हैं, और जैसे राक्षसों का अंत हुआ था वैसे इनका भी अंत होगा। देवेंद्र भसीन जी, आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, यही सवाल आपसे है कि कांग्रेस को राक्षस बता दिया है महेंद्र भट्ट ने। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है बस भ्रमित कर रहे हैं, और जैसे राक्षसों का अंत हुआ था वैसे आप लोग कभी अंत करेंगे श्री रामचंद्र जी। देखिए, ये तो मैं एक बात बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाजपा अपने को बड़ी संस्कारवान पार्टी में कहती है और बहुत ही सोच समझ के बोलने की बात कहती है कि भाजपा में तो इस समय, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति कभी हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे बड़ा अफसोस होता है एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्या शब्द कह सकता हूँ उसके लिए, उसकी पराकाष्ठा है। आप खुद ही जोड़ दीजिए, डॉट डॉट कर रहा हूँ। एक राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष को ये शब्द कहना, ये देखे कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कहते थे। 10 साल हो गए जब से 2014 में मोदी खुद स्वयं नरेंद्र मोदी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। ये अभी तक खुद ही कांग्रेस युक्त हो गए, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाए। और जिनकी स्वयं की प्रवृत्ति अगर राक्षसी है, मैं समझता हूँ वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बातें करेंगे।
निम्न स्तर की बातें करेंगे, राजनीतिक शिष्टाचार भी भूल जाएंगे, मर्यादा ही भूल जाएंगे। शब्दों की एक मर्यादा होती है किसी के लिए भी कहने की। और माननीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, पंडा पुरोहित कुल में पैदा हुए हैं। क्या यही शब्द सिखाए थे पूर्वजों ने उनको, भटजी को? ब्राह्मण अगर के मुखार बिंदु से तो वेद और पुराणों की बरसात होती है। हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। मैंने इसलिए कहा ना, मैं भटजी की तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और माननीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इस तरीके की बातें करना, मैं समझता हूँ राम भगवान किसके नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, ये कहाँ के ठेकेदार आ गए? आपको मैं याद दिलाऊं, विश्व हिंदू भारतीय जनता पार्टी, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, कभी हिंदू महासभा होती थी, कभी जनसंघ होती थी, कभी राम मंदिर की बात इन्होंने नहीं कही। राम मंदिर में तो मूर्तियां रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं किया था। उसके बाद राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को जमीन दी कि यहाँ पर आप जहाँ चाहें वहाँ मंदिर का निर्माण करिए, शिलान्यास किया उसका। ये तो सन 88 से प्रकट हुए। इन्होंने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इन्होंने कहा इसका तो राजनीतिकरण कर दो और हिंदू हिंदू चिल्लाओ, राम भगवान राम को इस्तेमाल करके ये तो राजनीति करने लग गए। हमारे तो राम घट वासी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुंह से प्राण निकलते वक्त राम राम कहा था, हे राम कहा था। और अभी भी कहीं पर भी हिंदू, सनातन हिंदू धर्म के मथुरादास जोशी जी, जब समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। देवेंद्र भसीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। देवेंद्र भसीन जी, यहाँ पर भाई आपके यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने कांग्रेस को राक्षस तक बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई इनकी प्रवृत्ति वही वाली है और ये लोग जो है बस भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे में अभी आपने सुना मथुरादास जोशी जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि सब काम हमने किया है, इन लोगों ने किया क्या है? इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं है। देखिए, मैं पहले तो बहुत हैरान हूँ मथुरादास जोशी जी के वक्तव्य पर। इतिहास का पूरा उन्होंने गलत विवरण रख दिया आपके सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कोई भूमिका नहीं है। वे तो सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार नहीं चाहते थे और उन्होंने स्वयं जाने से रुके थे और राष्ट्रपति जी को भी जाने से रोका था। तो ये स्थिति है। और ये वही कांग्रेस है जिसने, जब यूपीए सरकार थी तो उच्चतम न्यायालय में एक एफिडेविट दिया था कि भगवान राम कोई हुआ ही नहीं, तो कल्पना है। अब वही जो क्या कहते हैं, अब वर्तमान में जब पूरा देश राम में हो गया है, तब इनको भगवान राम की याद आ रही है। तो सच्चाई ये है कि ये हमेशा जो है एक विघ्न संतोषी भूमिका में रहते हैं। और जो वर्तमान में भी महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मेहरा जी का जो बयान है वो भी अपने आप में बहुत अधिक आपत्तिजनक और निंदनीय है। किस प्रकार से उन्होंने महेंद्र भट्ट जी के ब्राह्मणत्व पर टिप्पणी करी, ये कहीं शोभा नहीं देता। ये किसी संतुलित व्यक्ति के बयान का हिस्सा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपना संतुलन खो बैठी है और यही कारण है इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के वर्तमान नेता तक सब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है सर, समय कम है। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।